गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जिस तरह से आप देख रहे हो कि कैसे बद्दुआएं दी जा रही हैं भर भर के, और धमकियां भी दी जा रही हैं भाई, धमकियां भी दी जा रही हैं, फेक कमेंट किए जा रहे हैं फेक आईडियों से। देख रहे हो इन लोगों के कारनामे, और करते हैं फिर डिलीट भी कर देते हैं। तो इतना डर क्यों लगता है मुझे, मेरी ये समझ में नहीं आता है कि कमेंट किए जाते हैं फिर डिलीट क्यों किए जाते हैं। अगर तुम इतने ही कायदे वाले हो, इतने ही तुम बात वाले हो, तो एक तो रियल आईडी से कमेंट कीजिए, ठीक है, और कमेंट करने के बाद डिलीट मत करिए। तो हम जान जाएंगे कि आप कितने मतलब बात वाले हो। जो बात असल 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 करते रहते हो ना, कि तुम कितने बात वाले हो, यहीं से पता चल जाएगा। लेकिन नहीं हो, क्योंकि जिस तरह से तुम हो ना, वो तो सोशल मीडिया पे आ चुका है। रही जो कसर है ना, तुम आने वाले समय में तुम ब्लॉगिंग तो कर ही रही हो, तो तुम इतनी सीधी तो हो नहीं कि तुम कभी सुधर जाओगी, क्योंकि पहले भी कर चुकी थी, फिर भी कर रही हो, और आने वाले समय में भी करोगी। क्योंकि वैसा ही गाइड करने वाला और वैसा ही खुद करने वाला, दोनों ही एक जैसे हैं। और लोगों से मैं एक बात और कहना चाहूँगी, हम पर ये कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि हमने वंदना जी को हायर किया है अपनी तरफ से। बिल्कुल नहीं भाई, ये बात सरासर झूठ है। हमने वंदना जी को बिल्कुल हायर नहीं किया है। उन्हें लगा कि यहाँ गलत है, जो गलत चीज़ें हैं उनके खिलाफ वो खड़ी हुई, सच का साथ दिया उन्होंने, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। और उन्होंने अपने मतलब कहते हैं ना कि हर रिएक्शन वाले का अपना अपना तरीका होता है, अपने अपने हिसाब से वो अपना पक्ष रखता है। उसी तरह से उनका तरीका अलग है, हम लोगों का अलग है, और भी अदर रिएक्शन वालों का अलग है। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका होता है। उनका तरीका कैसा है आप लोगों को पता है, थोड़ा रूडली है, लेकिन वो हमेशा सबके लिए खड़ी रही है। ये बात मैं हमेशा बोलूँगी उनके लिए, कि वो जिस तरह से खड़ी रहती है ना, वो ये नहीं देखती है कि छोटे चैनल है या बड़ा चैनल है, वो ये देखकर नहीं जज करती हैं ना, वो इस तरह से साथ देती हैं, वो हमेशा सच का साथ देती हैं। और यही होता है कि जो कड़वी जुबान वाला होता है ना थोड़ा, वो हमेशा सच के साथ रहता है, और वो सच्चा भी होता है, ये बात। और जो ऊपर से मीठा मीठा बनता है ना, मीठा मीठा बनेगा, मीठा मीठा बोलेगा, वो समझ लो अंदर से कितना कड़वा होगा। यही पहचान होती है कड़वे और उसकी मीठे की। तो ये तो हमने उन्हें हायर नहीं किया था, उन्हें लगा कि गलत हुआ है तो वो खड़ी हुई, आई। वीडियो सबने बनाए, मैं ये नहीं कह रही वीडियो किसी ने नहीं बनाए, क्योंकि व्यूज तो सबको ही लेने थे। वीडियो सबने बनाए, लेकिन बिना जाने बिना सोचे समझे। सच्चाई किसी को नहीं पता, एक भी रिएक्शन वाले को सच्चाई नहीं पता कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। सभी बोल रहे हैं हमें नहीं पता, अगर बाप के लिए बोला गया है तो ये गलत है, बाप के लिए बोला गया है तो गलत है। तो उन सभी को क्या लग रहा था, उन्होंने दिन वाले जो सुबह वीडियो जो आए हैं ना सबके, वो देख लिए, लेकिन जो रात में लाइव में हुआ वो नहीं देखा। तो उस पर उन्होंने वीडियो बना दिए बस, और वो भी रिएक्शन वालों की वीडियो नहीं देखे। रिएक्शन वालों, क्योंकि वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हमने रिएक्शन वालों की वीडियो नहीं देखे। कमेंट करके जितना बताया जा रहा है बस उसी आधार पर वो अपना रिएक्शन दे रहे हैं। तो रिएक्शन का मतलब होता है कि पहले पूरी सच्चाई जानो, तब उस पर राय रखो अपनी, ये होता है। और वंदना जी ने वही किया, पहले सच्चाई जानी कि बात क्या हुई थी, तब जाके उन्होंने अपना पक्ष रखा है। और रही बात हायर करने की, तो बिल्कुल नहीं, हमने कोई उन्हें हायर नहीं किया है। उनकी नज़र में सब बराबर हैं, तो इसलिए वो आती हैं। मेरे लिए ही नहीं, वो सबके लिए खड़ी होती हैं, पहले भी खड़ी हुई थी, फिर भी खड़ी हुई, दोबारा भी। और वो उन्हीं लोगों के साथ खड़ी होती हैं जो सही होते हैं, गलत का साथ वो कभी नहीं देती। गलत लोगों पर अगर गालियां पड़ रही हैं ना, तो वो नहीं साथ देती हैं बिल्कुल, ये मैंने देख लिया है। क्योंकि पहले भी एक ही लेडीज ने मुझे और अमित भाई को और उन पार्लर वाली को, 3 लोगों को गालियां दी थी, लेकिन वो पक्ष में किसके खड़ी हुई, हमारे और अमित भाई के। तो वो हमेशा उसी इंसान के साथ खड़ी होती हैं जो सही होता है, वो गलत का साथ कभी नहीं देती हैं। इस बात को सब मान लीजिए, और नहीं मान रहे वो नहीं माने बेशक, उनका स्वभाव थोड़ा वैसा है, उनका रिएक्शन देने का थोड़ा तरीका अलग है, थोड़ा रूडली है, लेकिन बिल्कुल सत्य है भाई, सच का साथ देती हैं वो हमेशा। इस बात को हमेशा हम मानेंगे भाई, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से बिना भेदभाव के पूरी सच्चाई जानने के बाद अपना रिएक्शन दिया था, ये नहीं कि बस कुछ भी थोड़ा सा कहीं से कुछ मिल गया और उसी पर रिएक्शन दे दिया जाके, सच्चाई मालूम नहीं है। कमेंट करने वालों से पूछा जा रहा है कि हाँ इसमें कहाँ कौन सही है, हमें ज़रूर बताना कमेंट करके। ये नहीं उन्होंने कहा, ये नहीं उन्होंने बोला, जो सच था वही बोला। लेकिन लोगों की जो मानसिकता है ना कि हमने उनको हायर किया है, यही सोचकर लोगों ने उधर से एक और हायर किया, और उसको किस तरीके से गालियां दिलवाई, ये तो आप लोग सोच ही रहे हो। अगर हम वंदना जी को हायर करते ना, तो क्या हो सकता था फिर तो पता ही नहीं है।
लेकिन नहीं भाई, रिएक्शन वाला अपने आप एक्शन लेता है, जो जहाँ जैसा गलत लगता है उस तरीके से लेता है। और रिएक्शन का मतलब होता है कि सच्चाई जानने के बाद रिएक्शन देना, ये नहीं कि आधी अधूरी सच्चाई पता है और कुछ पता ही नहीं है, आके रिएक्शन दे दिया और कुछ मालूम ही नहीं है, रिएक्शन वालों को ही गलत ठहरा दिया गया। तो ये नहीं होता है। और हम भी रिएक्शन देते हैं, हमें पता है कि हमारे लिए कहाँ गलत बोला गया था, तब हमने बोला था। ऐसे ही कोई हम किसी पर रिएक्शन नहीं दे देते हैं, ऐसे ही नहीं बोलते हैं। हमने कभी भी आज तक किसी को गालियां नहीं दी, किसी के भी बच्चे के लिए नहीं बोला आज तक। लेकिन जब सामने वाला बोल रहा है, आके बाप माँ दादा सबके लिए बोल रहा है, तब बोला गया है। तो भाई यही हम पहले कहते हैं कि अगर छेड़ोगे तो भैया छोड़ेंगे नहीं, सीधी बात है। तुम जिस भाषा में बात करोगे उस भाषा में बात करेंगे, तुम बाप पर आओगे तो हम भी बाप पर जाएंगे। और रही बात बच्चों की, बच्चों पर तुम लाख आओ, लेकिन बच्चों के बारे में हम कभी ना बोलते हैं ना बोलेंगे। तुम भर भर के बद्दुआएं दे रही हो, भर भर के बद्दुआएं दे रही हो, तो मैं तो कह रही हूँ कि जो जिसको जैसा देता है उसको वो चौगुना मिलता है, और मिलेगा बस। लेकिन बद्दुआएं मैं फिर भी नहीं दूंगी, तुम जैसा दोगे वैसा तुम्हें वापस मिलेगा, ये बात ध्यान रखना, चाहे वो कोई भी हो। और जिस तरह से उधर से गालियां दिलवाई गई हैं ना हायर करके, क्योंकि उनका तो कोई मैटर ही नहीं था भाई, रिएक्शन देने वालों के बीच में जो बातें चल रही थी उनका तो मैटर था। लेकिन जो गालियां देने आए और दी हैं उन्होंने, उनका कोई दूर दूर तक मैटर नहीं था, कोई कहीं नाम नहीं था। लेकिन फिर भी क्यों आए? क्योंकि उन्हें हायर किया गया था, उन्हें हायर किया गया था। और इस अंत लेवल की गालियां दिलवाई गई कि लोग सोच भी नहीं सकते हैं। तो कोई बात नहीं, ये काम आपका है, आप करते हो, हम नहीं करते हैं। यहाँ बातें क्लियर कर दी हैं, जिसका जो मन है वो करता है, जिसके लिए जो खड़ा होता है वो खड़ा होता है। लेकिन सच का साथ देना बहुत ज़रूरी होता है। रिएक्शन कैटेगरी का यही मतलब होता है। मैंने कल परसों की वीडियो में भी ये बोला था, अगर सच का साथ नहीं दे सकते हो तो कैटेगरी चेंज कर लीजिए अपनी। तो यही चीज़ें हैं। और वंदना जी के ऊपर जो सवाल उठाए जा रहे हैं ना कि उनको हमने हायर किया है, बिल्कुल नहीं किया है भाई। वो अपनी मर्जी से उन्होंने अपना रिएक्शन दिया है, जो भी दिया है, और जिस तरीके से दिया है, अच्छे तरीके से दिया है। उन्होंने सच का साथ दिया है, और सच का साथ मैं तो यही कहती हूँ कि सच का साथ हमेशा देना चाहिए, और पहले पूरी जानकारी लेने के बाद अपना रिएक्शन देना चाहिए। ऐसे ही नहीं कि कुछ पता नहीं है, कुछ भी मतलब कुछ भी सारा कुछ रिएक्शन वालों पे थोप दिया जाए कि रिएक्शन वाले हो सकता है गलत हो, किसी के बाप के लिए बोला होगा तो भाई जाहिर सी बात है वो भी उधर से गाली देगी। लेकिन नहीं, रिएक्शन वालों ने पहले नहीं बोला था। ये बात सारे रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि किसी के बाप के लिए बोलोगे तो बोलेगा सामने वाला। लेकिन उन्हें क्या लग रहा है कि पहले रिएक्शन वालों ने उनको बाप के लिए बोला है, बाद में उनका वीडियो डाला उन्होंने बोला है। तो बिल्कुल नहीं भाई, यही बात पर अड़े रहो कि कोई किसी के बाप के लिए बोलेगा, कोई किसी के बच्चों के लिए बोलेगा, तो सामने वाला भी बोलेगा। यही हुआ था उस लाइव में। बस लाइव में इन्होंने गालियां दी, बाप पर की बाप की औकात, बाप पर जाना, घटिया बोलना, ये वर्ड इनके थे, हमारे नहीं थे। उसके बाद सुबह हमने वीडियो बनाया है, सुबह हमारा वीडियो जाने के बाद उन्होंने वीडियो बनाया है। तो लोगों ने समझा कि पहले हमारा वीडियो गया है, उनका बाद में आया है। सारी बातें मैंने क्लियर कर दी, जिसको जो सही लगे वो उस तरीके से रिएक्शन दे सकता है। यहाँ चापलूसी ना किसी की है ना करेंगे, बस चाहे कोई भी हो। और रही बात वंदना जी की, वंदना जी बहुत ठोक के डंका की चोट पर रिएक्शन देती हैं, ना ही वो किसी से डरती हैं, ना ही किसी के दबाव में रहती हैं। अगर हम हायर करते तो क्या वो रिएक्शन देती? बताओ, नहीं देती। अच्छाई है उनकी, यही अच्छाई है कि वो सिफारिश पर किसी की वो नहीं करती हैं। वो अपनी मर्जी से जहां उन्हें जो गलत लगता है, अगर हम गलत होते ना तो वो हमारे लिए भी बोलती। ऐसा नहीं है कि वो हमें छोड़ देती, वो हमारे लिए भी बोलती। यही उनकी खूबी है। क्योंकि एक बार की बात है, आप लोगों ने देखा होगा, जो पहले भी उन्होंने ये बोला था कि सारे रिएक्शन वाले मूर्ख हैं, बोला था कि नहीं बोला था? तो वो रिएक्शन वालों को भी नहीं छोड़ती हैं। यही सच्चा रिएक्शन होता है भाई। अब यही कुछ लोगों को हजम नहीं होता है, बस ये चीज़ें हैं। बाकी का सबका रिएक्शन देने का अपना अपना मतलब होता है। लेकिन कुछ रिएक्शन वाले जो चीज़ें कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं सही नहीं लग रहा है। लेकिन चलो ठीक है, उनकी मर्जी है, वो जैसा दें। कहते हैं ना कि हम लोगों को वो बहुत छोटा समझते हैं कि भाई ये छोटे रिएक्शन वाले, हम बड़े रिएक्शन वाले, तो हमारा ओहदा छोटा हो जाएगा। और हम अगर छोटे रिएक्शन वालों की साइड लेके बोलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी इमेज डाउन हो जाएगी, ऐसा लगता है मुझे, ऐसा उनकी सोच है। कोई बात नहीं, अपनी अपनी सोच अपने अपने पास रखिए। कि काफ़ी रिएक्शन वाले बिल्कुल एकदम लापता हो चुके हैं। कोई बात नहीं, हम सबके लिए हमेशा खड़े रहे और हमेशा खड़े रहेंगे सत्य के साथ। भले ही हमारे लिए कोई नहीं खड़ा हुआ है, सबके चेहरे तो सामने आ ही गए हैं,
लेकिन जो नहीं खड़े हुए या खड़े हुए, लेकिन हम सबके लिए खड़े रहेंगे, क्योंकि सच सच बोलना ही रिएक्शन का काम है। और यही रिएक्शन की कैटेगरी है कि जहाँ जो गलत है उसको बोला जाएगा, चाहे वो कहीं का धुरंधर हो, चाहे कहीं का करोड़पति हो, चाहे कहीं का लखपति हो। यही सच्चा रिएक्शन होता है। बाकी का रिएक्शन का कोई मतलब नहीं होता है, बाकी की तो सारी चापलूसी होती है। तो यही है गाइस, सबको अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। जो हमें कमेंट कर रहे थे कि वंदना जी को हायर किया है, उसका भी क्वेश्चन मिल गया, और बाकी के जो भी सवाल थे सबके सवालों के जवाब मिल गए। और वंदना जी को दिल से शुक्रिया भाई कि आप बिना झिझक के और बिना वो करके सच के साथ खड़ी, क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन वाले किनारा कर गए और बहुत सारे रिएक्शन वाले चापलूसी में लगे। तो कोई बात नहीं, और अच्छा लगा ये देखकर, क्योंकि वाईटी पर ये समझ में आ गया कि कौन कैसा है, कौन कैसा है। सबके असली चेहरे सामने आए हैं भाई। अच्छा है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।